जब इमाम हुसैन निकल गए थे करबला के लिए तो सहाबा क्यों नहीं निकले थे? अब उसका जवाब सुनो। इसलिए कि इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया ही नहीं था। जब बिन बुलाए खुदा के पास नहीं जाया जाता है तो करबला कोई कैसे जा सकता है? इमाम हुसैन ने किसी को बुलाया ही नहीं था। क्यों नहीं बुलाया? इसलिए कि इमाम हुसैन जंग करने गए नहीं थे। जंग करने वाला फौज लेके जाता है, लश्कर लेके जाता है, अपने साथ सिपाही लेकर के जाता है, 6 महीने के बच्चों को लेकर के नहीं जाया करता है। और सैयदना इमाम हुसैन जब करबला में पहुंचे हैं तब भी आपने तलवार उठाने की इरादा नहीं, नियत नहीं की है। आपने हमेशा लड़ाई से बचना चाहा है, बल्कि 3 ऑफर रखा था अपने यजीदियों के सामने, या तो मुझे जाने दो वापस जहाँ से मैं आया हूँ वहीं चला जाऊँ, या तो मुझे यजीद के पास डायरेक्ट जाने दो, उससे बात करके मैं अपना मामला सुधार लूंगा, या तो मुझे सरहदों से आगे कहीं जाने दो, या मुझे मुजाहिदों के साथ जाने दो। इमाम हुसैन कभी जंग नहीं चाहते थे और उन्हें जंग करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि रब ने तो उनको जन्नतियों का सरदार बना दिया हुआ है। लेकिन करबला का मार्का हो गया, करबला में खूनी मंजर हमें देखने को मिल गया कि इमाम हुसैन का पूरा कुंबा, पूरा घराना शहीद होता हुआ नजर आ रहा है। बस एक दीन इस्लाम की बका के लिए, बस एक दीन इस्लाम को बचाने के लिए। देखेगा इमाम हुसैन की ही शान है। तौरेत आई मिट गई, इंजील आई तब्दील हो गई, ज़बूर आई तहरीफ हो गई, दीन ईसवी बदल गई, दीन मूसवी बदल गया, दीन दाऊदी सब बदल गया, शरीयत मुस्लिम कोई नहीं थी, बस दीन इस्लाम बाकी है, बस शरीयत इस्लाम बाकी है। क्यों? क्योंकि मूसा के पास कोई हुसैन नहीं, ईसा के पास कोई हुसैन नहीं, दाऊद के पास कोई हुसैन नहीं। और मोहम्मद के कुरान को बचाने के लिए इधर जिब्रील को कुरान लेकर के भेजा है, इधर अली के भेद में, अली के गोद में कुरान बचाने वाला हुसैन भेज दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान ये नबी के दीन के बका की जमानत है। हुसैन नबी के दीन को बचाने वाला है। हुसैन नबी के दीन को बचाने वाला है। हुसैन के बगैर दीन जिंदा कैसे रहे? इसलिए करबला में सर कटाना पड़ा है, इसलिए करबला में कुर्बानी देनी पड़ी है। लेकिन याद रखो, यजीदियों ने जो जुल्म किया है, जुल्म करने वाला अगरचे बहुत अपने आप को बहादुर समझता है जब तक उसके पास ताकत हो, लेकिन जब वक्त बदलता है, जब जमाना अंगड़ाई लेता है, जब मुरूर अय्याम उसे कोई और सूरतें दिखाता है, फिर उसे समझ में आता है। आप दूर ना जाए, यही देखिए ना, आज से 2 से 3 साल पहले गजा के बच्चों पर कैसे बम बरसाया जा रहा था, उनके घरों को कैसे खंडर में बदला जा रहा था। लेकिन जब ईरान का बम उनके ऊपर भी पड़ने लग गया है तो चूहों और पत्थरों में जाकर के छिप रहे हैं। कभी भी जालिम ताकतवर नहीं होता है, बुज़दिल हुआ करता है। यही शिम्र दिल जोशन, यही खौनी है, यह अमर बिन साद है, यही इब्न ज़ियाद है, यही शिम्र है जो इतना बड़ा बहादुर बनता था, सैयदना अली असगर के गले पर तीर चढ़ाया हुआ है। लेकिन जब आया है वक्त पलट करके आया है कौन? मुख्तार सकफी और सारे दुश्मनाने हुसैन की लिस्ट बनाया है, उनकी फिहरिस्त को बनाया है। जो भी उसने आते ही अहद कर लिया है कि मैं किसी भी कातिल हुसैन को जमीन पर जिंदा चलते हुए नहीं देख सकता हूँ। सबकी लिस्ट बनाया है, कौन कौन कातिल है सबको पता है। शिम्र के पास भेजा है लोगों को। ये शिम्र कितना बड़ा बहादुर बना करता था, लेकिन अब चूहों की तरफ भागा जा रहा है। बाजार में पकड़ करके उसे कत्ल किया गया, उसके लाश को कुत्तों के आगे डाला गया है। आज कोई रहम भी नहीं कर रहा, कोई कफन भी देने वाला नहीं, कोई दफन करने वाला भी नहीं, कोई मिट्टी देने वाला भी नहीं। ये है मैयत किसी बेअदब की रहम खाने के काबिल नहीं है, उनके दुश्मन पे लानत खुदा की मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। यही शिम्र है, यही इब्न ज़ियाद है, यही अमर बिन साद है जो मुख्तार का दोस्त था। बड़ा सोचा करता था कि मुख्तार तो मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। जब लोग कहा करते थे भाग जा कूफा छोड़कर, मुख्तार के ऊपर तो खून सवार हो गया है, तो अमर बिन साद कहा करता था मुख्तार तो मेरा प्यारा है, मुख्तार तो मेरा दोस्त है, वो मुझे कुछ नहीं कर सकता है। अगले दिन ही मुख्तार ने अपने नंबर पर ऐलान किया, कल मैं ऐसे आदमी को मारने वाला हूँ जिसके मौत पर इंसान तो इंसान, जिसके कत्ल पर इंसान तो इंसान। आसमान के फरिश्ते भी सुभान अल्लाह कहते हुए नजर आएंगे, आसमान के फरिश्ते भी खुश हो जाएंगे, ऐसे शख्स को मैं कत्ल करने वाला हूँ। अगले दिन अमर बिन साद के पास भेज दिया है आदमी को, अपने फौज को जाकर के बुला करके लाओ। वो जाकर वो खबर देता है कि मैं अमर बिन साद हूँ, अब तो मेरा कुछ हुकूमत से सरोकार नहीं, अब सल्तनत से कोई सरोकार नहीं, अब हुकूमत से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, अब तो मैं खलवत नशीन बन गया हूँ, अब तो मैं गोशा नशीन हो गया हूँ। मुख्तार ने कहा जब तू अहले बैत के घर को उजाड़ रहा था उस वक्त गोशा नशीन होना तुझे याद नहीं आया, जब तू आले मोहम्मद को ताकत ताराज कर रहा था उस वक्त तुझे खलवत नशीन होना याद नहीं आया। अब
बिन साद को बुलाया और अपने दरबार में खड़े खड़े हजारों लोगों के सामने उसके सर को काटा है। काटने के बाद उसका बेटा नहीं था अबू हफ्स नाम का, वो कहने लगा कि बाप के मरने के बाद तो अब जिंदगी में मजा नहीं। तो उधर से मुख्तार ने कहा ठीक है, अमर बिन साद को मार दिया है, अब इसके बेटे को भी मारा जाए। उसके बेटे को भी कत्ल किया है और दोनों के सर को मोहम्मद बिन हनफिया के पास भेजा है और खत लिखा है कि ये जो अमर बिन साद का सर है ये इमाम हुसैन के बदले में है और ये जो उसके बेटे का सर है ये अली अकबर के बदले में है। लेकिन सैयदना मोहम्मद बिन हनफिया मोहम्मद बिन अली ने जो जवाब दिया है वो कुर्बान जाऊं मोहम्मद बिन अली मोहम्मद बिन हनफिया कहने लगे ए मुख्तार तूने काम तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन ये अमर बिन साद ये उसके बेटे का सर कभी भी हुसैन के बराबर नहीं हो सकता, बल्कि इसके पूरे खानदान को भी उजाड़ दो तो हुसैन के सर को दूर की बात है हुसैन के खून के भी बराबर नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब देखो वक्त बनता हुआ है, अल्लाह अपनी लाठी चला रहा है। याद रखिए नबी पाक से अल्लाह ने वादा किया हुआ था मेरे महबूब मैंने यहया के कत्ल के बदले में 70,000 लोगों को मारा था, लेकिन तेरे नवासे की शहादत के बदले में 70,000 और फिर 70,000 लोगों को मारने वाला हो, किसी को छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मारने वाले कत्ल करने वाले तो कत्ल करने वाले हैं। जो लोग अपने हुसैन पर सिर्फ खुश हो गए थे अल्लाह ने उसको भी दुनिया में आजाद दिया है। एक बूढ़ा बयान किया करता है, उससे लोगों ने पूछा तुम्हारी आंखों में आंखें क्यों नहीं है, ये कोयला क्यों नजर आता है, ये जली हुई तुम्हारी आंखें क्यों नजर आती है। वो कहने लगा इसके पीछे वजह ये है, एक रात में सोए एक दिन मैंने देखा कि सामने से लश्कर गुजर रहा है और सरों पर और सर उनके साथ जा रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन है, तो लोगों ने बताया कि ये हुसैन का सर है। मैं कहने लगा अच्छा हुआ कि फितना खत्म हो गया, अच्छा हुआ कि फितना को कुचल दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब वो अपने घर को गया है, रात में सोया है, नबी पाक उसके ख्वाब में आते हैं और ख्वाब में आकर के कहते हैं बदबख्त तू मेरे नवासे को फितना कहता है। और इतना कह करके नबी पाक ने एक तमाचा ऐसा मारा है उसकी आंखें ख्वाब में ही दोनों की दोनों निकल गई और वो अंधा ही बन गया है दुनिया में। उसके बाद से आज तक वो दुनिया की रंगीनी नहीं देख पाया। इस तरह देखे ना दुनिया में ही अल्लाह ने कैसे कैसे अल्लाह ने उनसे बदला लिया और इंतकाम लिया है। और एक शख्स तो चला गया दौड़ते दौड़ते, कभी इधर भाग रहा है, कभी मरासले में भाग रहा है, कभी कुफा में भाग रहा है, कभी दिमश्क में भाग रहा है, चारों तरफ। लेकिन मुख्तार की फौज उसका पीछा करती जा रही है। दौड़ते दौड़ते वो यजीदी एक गांव में चला गया और वहां के कुटिया में पहुंच गया और पीछे से फौज लगी हुई है, उस कुटिया में जाकर के अंदर छुप गया। अल्लाह अकबर कबीरा। और फौज उसको तलाशते तलाशते वहां से गुजर गई। जब वो देखा कि फौज यहाँ से गुजर गई है, वो खड़ा हुआ और देखा कि यहाँ कुटिया में एक बुजुर्ग रहते हैं। जाकर के बुजुर्ग से कहा बहुत थका हुआ हूँ, बहुत भूखा महसूस कर रहा हूँ, बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे पानी पिला दीजिए। वो बुजुर्ग उठते हैं और उठ करके उसको पानी देते हैं, गिलास में वो पानी पीता है। लेकिन जब पानी लेने के लिए पानी देने वाले के चेहरे की तरफ देखता है, पानी देने वाले के चेहरे की तरफ देखता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, उसकी दुनिया बदल जाया करती है। वो क्या देखता है, जो मुझे पानी का गिलास दे रहा है वो कोई और नहीं, हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जो मुझे पानी पिला रहा है। वो जालिम समझने लगा गालिबन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे पहचाना नहीं। वो कहने लगा इमाम लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ। वो कहने लगे कि क्या इसमें पहचानने की बात है, जो भी कमजोर मजलूम आते हैं, जो भी प्यासा आता है, हम उसे बगैर पूछे उसको पानी पिलाया करते हैं। वो कहने लगा इमाम लगता है आपने मुझे सच में नहीं पहचाना। कहा इसमें पहचानने की जरूरत नहीं, कहा अगर आप मुझे पहचानते तो आप मुझे पानी नहीं पिलाते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे बेवकूफ बदबख्त ना हंजार क्या समझता है, मैं तुझे पहचानता नहीं, तूने मेरा पूरा का पूरा कुंबा उड़ा दिया है, तूने मेरे पूरे के पूरे खानदान को करबला में बेदरीन कत्ल किया है, मैं तुझे कैसे भूल जाऊंगा। तूने मेरे खानदान को शहीद किया है, मैं तुझे कैसे भूल जाऊंगा। तूने अली अकबर की जवानी लूटी है, मैं तुझे कैसे भूल जाऊंगा। तुम लोगों ने अली असगर का बचपना लूटा है, मैं तुझे कैसे भूल जाऊंगा। तुम लोगों ने कासिम की उम्र जवानी लूटी है, मैं तुझे कैसे भूल जाऊंगा। वो जालिम कहने लगा इमाम फिर आप जानते हैं कि मैं आपके खानदान का कातिल हूँ, फिर आप मुझे पानी क्यों पिला रहे हैं। तो इमाम कहने लगे आज तू मेरे पास आया है, कल हम तुम्हारे पास आए हुए थे, कल हम तुम्हारे मेहमान बने हुए थे और तुमने हमें अर्ज किया, वो तुम्हारा किरदार था तो तुम हमारे मेहमान बने हो, ये हमारा किरदार है। अपने दुश्मन को भी है पानी पिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले।
حسینی ہو